हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 57। आज हमारा लेक्चर जो है वो 57 है। इसके अंदर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 103। आर्टिकल 103 और सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर आप सेक्शन देखें तो ये सेक्शन हो जाएगा 92। कौन सा? 92। ठीक है डियर, आइए इसकी बे रीडिंग हम देख लेते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, मतलब जो भी ओरल एग्रीमेंट है ना, जो भी ओरल आपका ज़बानी जो मुआहदा है उसकी उन बात पर शहादत जो है वो एक्सक्लूड्स करते हैं, मतलब वो खारिज करते हैं, उसकी कोई माना नहीं रखती। ठीक है। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी किसी भी मुआहदे के शर्त व ज़वाब्ते ग्रांट, किसी ग्रांट के हो या फिर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी तरह कोई प्रॉपर्टी आप फ़रोख्त करें, ठीक है, आर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोई भी ऐसा कोई दस्तावेज़ हो जिनको कानून के मुताबिक ज़रूरी हो उनको लिखत में उनको लिखना बहुत ही ज़रूरी हो, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट आर्टिकल। अब जो यहाँ पर वर्ड है लास्ट आर्टिकल मीन्स 102। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला लास्ट आर्टिकल। ठीक है, 102 के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो चुका है, ठीक है, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, तो फिर कोई भी ओरल ज़बानी आपका जो है शहादत आपकी नहीं चलेगी, ना ही आपका कोई बयान चलेगा। ठीक है। एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट आर देयर रिप्रेजेंटेड इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मतलब जो पार्टीज़ हैं ना उनके दरमियान आप जो है कोई भी जो है ना, आप उस दस्तावेज़ के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी रद्द-बदल नहीं कर सकते। कैसा? मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, ये बातें आप सुने गौर से। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस कॉन्ट्रैक्ट पर, उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन जो वर्ड्स हैं, ये आपको वर्ड्स जो है ना ये कैच करने हैं। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर, ठीक है, वो जो पार्टीज़ है या फिर वो दियर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उस पार्टीज़ की जो भी लीगल वर्षा है, मतलब जो भी केस उनके ब्याह पर जो भी केस चला रहे हैं, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर उनके दरमियान वो जो है ना उनको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई तज़ाद लेकर नहीं आ सकते, वेरी नहीं कर सकते, मतलब कुछ मुख्तलिफ इसमें नया नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, या फिर एड, मतलब कोई चीज़ नई आप इसमें एड नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिंग मतलब मुख्तलिफ करना। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट हुआ था ए और बी के दरमियान किस चीज़ का? इस घर का। ठीक है, ये क्या है? ये एक घर है। ठीक है, अब एक ओरल एग्रीमेंट जो है बी पेश कर देता है कि नहीं जी मैंने तो ये घर नहीं, मैंने तो ये घर दिया था, छोटे वाला घर। ठीक है, तो फिर मतलब ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्टिंग भी हो गया और वेरी भी कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एड, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी के दरमियान इस घर का। ठीक है, अब इसके अंदर ये घर भी ऐड कर ले, ये एक ओरल एग्रीमेंट बी पेश करे कि ए ने तो मुझे ये घर बेचा, मगर इसके साथ ओरल एग्रीमेंट बी ए ने इस घर का भी किया था, नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट, अब ए ने, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है सब्ट्रैक्ट क्या होता है। सब्ट्रैक्ट बना काटना, सब्ट्रैक्शन, मतलब जो टर्म्स हैं उनके, मतलब ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए ने कोई घर बेचा, ये वाला, ठीक है, आ रही बात समझ है, ये वाला घर बेचा। ठीक है, ये वाला घर जो है ये बड़े दो पोर्शन है इसके। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो बाद में ए जो कह रहा है कि मैंने ये पोर्शन नहीं दिया था,
ये मैंने टोटल एग्रीमेंट, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है टोटल, मगर ओरल एक एग्रीमेंट हम दोनों के दरमियान हुआ है, वो ये हुआ है कि ये पोर्शन जो है वो बी को देना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है नहीं देंगे, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, आगे बात समझिए। हमारे पास देयर आर 6 एक्सेप्शंस, 6 किस्म की रियायत दी गई हैं, एक्सेप्शन दी गई हैं। फर्स्ट प्रोविजन देख लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या कहता है, आर्टिकल 103 बात करता है, कोई भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट में कोई ओरल एग्रीमेंट आप पेश नहीं कर सकते। आई बस किसी ओरल एग्रीमेंट पे आप गवाही नहीं दे सकते, मगर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आइए देख लेते हैं, प्रोविजन नंबर 1 देख लेते हैं। एन फैक्ट में बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा हकीकत, कोई ऐसा फैक्ट साबित किया जा सकता है जो कि डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करे, ठीक है। आर विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और आर्डर रिलेटिंग देयरटू, या फिर किसी और शख्स को उस जो है हमारे पास उसकी डिक्री या फिर उस आर्डर्स का हकदार बनाता हो, ठीक है। सच एज फ्रॉड, किसी के वो फ्रॉड से किया गया हो, या फिर इंटिमिडेशन या फिर धमकी से किया गया, इलीगलिटी गैर कानूनी तरीके से, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो ये एग्जीक्यूशन हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो लिखा गया, एक वर्ड्स मैं आपको बता दूं, ये वर्ड जो मेरे कहने का मतलब कि आप जब भी लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ें, कानून शहादत पढ़ें, तो इनकी जो वर्ड्स हैं ना, उसकी मीनिंग आप अच्छी तरह से देख लिया करें। वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, अब वर्ड वांट की क्या माना है और एग्जीक्यूशन की क्या माना है। वांट मीन्स लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, मुनासिब जो एग्जीक्यूशन, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ, ये बात सी को पता नहीं थी, सी के नॉलेज में नहीं थी। अब ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको कहेंगे एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, और इस जो डॉक्यूमेंट्स हुआ ए और बी के दरमियान, ये जो डॉक्यूमेंट्स हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका इल्म इसको सी को नहीं था। क्या था ये? वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन था। यहाँ तक बात क्लियर है। वांट ऑफ कैपेसिटी एंड एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, मगर जो है वो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं थी। वांट आर फेल्यूर ऑफ कंसिडरेशन, मगर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, ठीक है, दोनों के दरमियान, मगर क्या हुआ है यहाँ पर फेल हो गए हैं, या फिर वांट में से लेक है, या फिर फेल हो गए हैं किस बात पर? पैसे देने पर, कंसिडरेशन पर। आर मिस्टेक इन फैक्ट अल्लाह, या फिर कोई किसी किस्म की गलती हो, कहाँ पर? हकीकत में या फिर कानूनन। उसके बाद चलते हैं प्रोविजन नंबर 2 पर। प्रोविजन नंबर 2 बात करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट इज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, मतलब कोई एक ऐसा एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उससे जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा एग्रीमेंट कोई जो है हमारे पास ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो, कोर्ट में 2 पार्टीज लेकर आई हों, मगर मेन जो डॉक्यूमेंट है वो साइलेंट है इस एग्रीमेंट से रिलेटेड, एंड विच इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इट्स टर्म्स मे बी प्रूव्ड, मतलब जो इसके टर्म्स लिखे गए हैं उससे ना मुनासिब भी नहीं है, गैर मुनासिब भी नहीं है, मतलब उससे मिलता जुलता है। मतलब कोई ए है, ए ने बी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, जो भी घर बेचा है, ठीक है, उन्होंने ए और बी के दरमियान, ठीक है, कोई ओरल एग्रीमेंट है, उसी के दरमियान, उसी घर के लिए, उसी वही कंसिडरेशन, ये वो बातें, मतलब सेम बातें हों, ठीक है, ठीक है। इन कंसिडरेशन वीदर आर नॉट दिस प्रोविजन अप्लाइज। अब ये जो है ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर 2 जो है, ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि ये प्रोविजन जो है यहाँ पर लगता है, इस प्रोविजन से हिट करती है वो बात या नहीं, ये कोर्ट को देखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चले जाते हैं प्रोविजन नंबर 3, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल
constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved. अब कोई ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है, कोई दूसरा ऐसा एग्रीमेंट है, एक सेपरेट एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, एक कंडीशन बना रहा हो प्रेसिडेंट बाद वाली, ठीक है, आ रही बात, प्रेसिडेंट पहले वाली कंडीशन, एक होता है सब्सिक्वेंट कंडीशन, एक होता है प्रेसिडेंट कंडीशन, मतलब पहले वाली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे पहले वाली कंडीशन, ठीक है, टू अटैचिंग एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, के ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और बी के दरमियान, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और बी के दरमियान, इसके अंदर ये कंडीशन लगाई जाएगी, तो ग्रांट और डिस्पोजिशन में भी प्रूव, तो फिर उन पर गवाही दी जा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट प्रोवियो में कि अगर जहाँ पर फ्रॉड की बात आ जाए, धमकी की बात आ जाए, गैर कानूनी की बात आ जाए, या फिर जो है ला इलम की बात आ जाए, मतलब पता ही नहीं था, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन की बात आ जाए, या फिर वांट ऑफ कैपेसिटी की आ जाए, या फिर फेल्यूर की आ जाए, कंसिडरेशन ना दिया गया, या फिर मिस्टेक की बात आ जाए, तो फिर उन सूरत में उन ओरल एग्रीमेंट पर गवाही दी जा सकती है, उस जो है एग्रीमेंट पर या फिर ऐसी फैक्ट पर जो है गवाही दी जा सकती है। नंबर 2 पर भी गवाही दी जा सकती है, पर कोर्ट जो है वो देखेगी, ठीक है, कोर्ट अपने रिगार्ड्स देखेगी। नंबर 3 क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रूव, मतलब कोई ऐसा दूसरा एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक प्रेसिडेंट है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो है, ड्यूटी जो है वो अंदर रखी जाएगी जो कि नहीं रखी गई, अब इन पर गवाही सुनी जाए तो फिर उन बात पर गवाही ली जा सकती है। प्रोवियो नंबर 4 पर चलते हैं। प्रोवियो नंबर 4, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइंड और मॉडिफाई, ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा एक अलग से डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ एक बाद का सब्सिक्वेंट बाद में कोई ऐसा एग्रीमेंट बनता है, क्या करता है वो रिसाइंड करता है, मतलब रद्द करता है, ठीक है, मनसूख करता है, मॉडिफाई तब्दील करे, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्ट को, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में बी प्रूव्ड, तो फिर उसको साबित किया जा सकता है, मे बी प्रूव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस इन व्हिच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, मतलब सिर्फ उन केसेस के अलावा जहाँ पर लिखत में होना ज़रूरी हो, आर हैज़ बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर रजिस्टर होना जिसके लिए ज़रूरी हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के तहत, ठीक है, एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं प्रोविजन नंबर 5, एनी यूजेज और कस्टम्स बाय व्हिच इंसिडेंट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली अनेक्स्ड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में बी प्रूव्ड, मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आम तौर पर कोई जो है रीत रस्म की कोई वाक़या जो है वो लिखा जाता है अंदर, ठीक है, जो है वो नहीं लिखा गया था, ठीक है, तो उसको मे बी प्रूव्ड, तो फिर उसको साबित किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द अनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी प्रिपुग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि शर्त ये है कि वो जो आप इंसिडेंट जो वाक़या आप लिखेंगे इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त वो ज़वाबित के खिलाफ ना हो, ठीक है, उनके बरखिलाफ ना हो, उनके मुखालिफ ना हो। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 6 पर चले जाते हैं। एनी फैक्ट may be proved which shows in what manner the language of a document is relied to existing facts। ये बात आपको समझ में आई कि नंबर 6 क्या कहता है, एनी फैक्ट may be proved, कोई भी हकीकत साबित की जा सकती है, which shows in what manner the language of a document is related to existing facts, मतलब जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है
शोज़ विच शोज़ इन वाट मैनर, मतलब जो दिखा रहा है कि किस तरीके में, किस मैनर में, किस तरीके में द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलाइड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट्स जो हकीकत में, मतलब जो हकीकत जो मौजूद है हमारे पास, जो फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, उनके मुताबिक कौन सी लैंग्वेज जो है इन पर अप्लाई होगी, उनको साबित किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? मे बी प्रूव्ड, साबित किया जा सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इलस्ट्रेशन। आर्टिकल हमारे पास लेक्चर नंबर 58 के अंदर हम इसके इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।